सोच रहे हैं क्या बोलें क्या ना बोलें, किस बात पे बोलें। बहुत बड़ा ये सवाल था कि आजकल की बहुएं जो है सास का ध्यान नहीं देती हैं, या आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप का साथ नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। किसी को आज़ादी पसंद होती है, किसी को गुलामी पसंद होती है। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुलामी करते हैं लेकिन खुशी खुशी करते हैं। खुशी खुशी का मतलब ये कि वो अपना फ़र्ज समझकर किसी की सेवा करते हैं, वो गुलामी नहीं कहलाती है। और जो सेवा करती हैं हमेशा उनको कहीं ना कहीं से उस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। उनको एक तरह से लोग गुलाम ही समझ लेते हैं। जैसे कि एक तरफ मैंने देखा, या बहुत दुनिया में प्रचलित है कि किसी की बहू मतलब सेवा नहीं कर रही, या क्वेश्चन ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। और मुझे भी खुद अचंभित होता है कि हमारे देश में जहाँ ऐसे संस्कार दिए जाते हैं हर घर में माँ बाप द्वारा, और जहाँ जॉइंट फैमिली में बच्चा पला है तो देखा है कि मेरे दादी बब्बा या नानी नाना सब एक साथ रहे हैं हम जिस घर में, हम फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की जनरेशन में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़के ही ध्यान नहीं देते हैं। लड़के ही अपनी औरतों को नहीं कहते हैं कि तुम सेवा करो। अच्छा, ये औरतें क्या है ना कि अपने घर में खुशियाँ नहीं बांट सकती है। अगर इन्हें अपने लड़के का जन्मदिन मनाना है तो अपने दादी बब्बा नानी नाना मतलब इनके साथ नहीं वो बच्चा रह सकता है। गंदे कल्चर दे देंगे, गंदे संस्कार दे देंगे, है ना। और जब बाहर रहेंगी तो बाहर से बूढ़ी औरतों को बुला लाएंगी कि आइए आंटी जी हमारे यहाँ जन्मदिन लड़के का मना रहे हैं। तो किराए के ये लोग ढूंढते हैं, किराए के ये रिश्तेदार ढूंढते हैं, किराए की ये खुशियाँ ढूंढती हैं। ऐसा तो हमारा देश हो चुका है। फिर दूसरी चीज़ ना, कुछ कुछ सास लोग भी ऐसी होती हैं कि हमेशा बहुओं की बुराई ही करती रहेंगी। ऐसी बहू है हमारी, वैसी बहू है हमारी, जबकि बहू लेके खड़ी रहती है मम्मी जी, पापा जी, पिताजी, काकी अम्मा, मतलब अपनी तरह से बेचारी से जितना सेवा हो सकता है वो करती हैं, उससे ज़्यादा करती हैं और खुशी खुशी करती हैं। इसको सेवा कहते हैं। और वो सास उसको गुलाम समझ लेती हैं। हमारी बहू तो ऐसे है, कुछ साफ से नहीं करती, कुछ ऐसा, बस क्या खाना बस तो बना देती है और क्या करती है, कुछ तो नहीं करती है। और दूसरों की बहू बहुत अच्छा है, हाँ आंटी जी आइएगा हमारे यहाँ केक कट रहा है। समझ रहे हैं? किराए की सास खरीदती हैं, वो भी किराया कितना, आधा एक घंटे का फ्री का किराया, 2 रुपए की नमकीन खिला दी, इतने का किराया। तो लोगों को गौर करना चाहिए, परिवार में एकता लानी चाहिए, अपने परिवार को एकजुट रखना चाहिए, परिवार में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, न बहू को सास के प्रति न सास को बहू के प्रति, है ना। मैं कोशिश यही करूँगी कि सब एक साथ रहें, पूरा भारत एक साथ रहे, लोग मिल के रहें, साथ रहें, एकजुटता बनाएं और बूढ़े लोगों की सेवा करो। बूढ़े लोग भी बच्चों का आदर करें, प्यार दें, है ना, सम्मान करें, उनके किए गए कार्यों पे कमी नहीं करें, बुराई मत ढूंढिए। वो आपकी सेवा निस्वार्थ कर रहे हैं तो आप भी उन्हें प्रेम निस्वार्थ दीजिए, साथ रहिए। वरना ऐसी बहुएं भी होती हैं कि आती हैं और घर अलग करके रह लेती हैं, और
ऐसी सास भी होती हैं कि ज़रूरत में वक्त पड़ता है तो बहुओं को छोड़ के चल देती हैं। तो थोड़ा एक दूसरे को बना के रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में हर इंसान को दबना पड़ता है, वरना रिश्ते नहीं चलते हैं। और रिश्ते चलाने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक साथ रहें, एक दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करें और उन्हें बताएं कि अब ऐसे सुधार लो, प्यार से करो, प्यार से सब ठीक हो जाएगा, कमी मत ढूंढो। चलिए, राम राम।